इन दिनों परमेश्वर मुझे बहुत अद्भुत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कंटिन्यूसली मीटिंग्स में जा रहा हूँ और ऐसे केसेस मेरे पास आ रहे हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो बहुत जकड़े हुए हैं अंधकार के बंधनों में, पुश्तैनी श्रापों में, दुष्ट आत्माओं के चक्करों में। इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग जकड़े हुए हैं। और इसमें अद्भुत बात क्या है, इसमें परमेश्वर मुझसे काम किस तरीके से ले रहे हैं, इसमें अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर ने शुरू से ही, आपको पता है, हम जो है हमेशा से ही मेरे वीडियोस के ज़रिए, जूम मीटिंग के ज़रिए मेरी हमेशा से कोशिश ये रही है कि मैं प्रभु की कलीसिया को, आप लोगों को, आप सबको एम्पावर करूं। यानी कि ऐसा ना हो कि आप मुझे बुलाओ और उसके बाद किसी और को बुलाओ। मेरी ये कोशिश रहती है, जो कि बिब्लिकल है पूरी तरीके से, कि जब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आप खुद से इतने एम्पावर्ड हो जाओ, आप खुद से इतने सक्षम हो जाओ कि उसके बाद आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो अभी हाल ही में एक मैंने वीडियो डाला था, आपने देखा होगा। उस वीडियो में जो है एक बहन थी, वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी, कुछ इस तरीके की उनके घर में प्रॉब्लम थी। जब मैं वहाँ पर गया तो परमेश्वर के आत्मा ने, जब वो बोल ही रहे थे, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बहुत सारी बातें बताई। उनके बोलने से पहले ही मैंने जो बातें जो है उनके सामने क्लियर करी, तो उनको कंफर्म हुआ कि हाँ, वाकई में ऐसा ही है, ये सारी चीज़ें ऐसे ही हुई हैं। तो इससे जो है काम करना जो है, क्योंकि देखो, प्रभु ने कहा कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ, जिसका मतलब ये होता है कि जब हम प्रभु के लिए काम करते हैं तो वो हमेशा जो है वो हमारे साथ साथ काम करता है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो इस प्रकार की चीज़ें, अभी हाल ही में मैं एक और मीटिंग से आ रहा हूँ जहाँ पर प्रभु ने अद्भुत तरीके से काम किया। पुश्तैनी श्राप जो करीब 35-36 या शायद 40 साल, इतने साल पुराना पुश्तैनी श्राप जो है वो प्रभु ने तोड़े। कोई जगह उन्होंने नहीं छोड़ी थी, बता रहे थे, कोई जगह उन्होंने नहीं छोड़ी, कोई दरवाज़ा उन्होंने नहीं छोड़ा, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ से कि उनका बेटा जो है वो रिलीफ पाए। लेकिन मैंने क्या किया, मैं जब वहाँ पर गया, मैंने वहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं मचाया, कुछ नहीं किया। मैंने उनको, जैसा प्रभु यीशु ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे, और जिस घड़ी तुम सत्य को जानोगे, जब तुम सत्य को, सच को जान जाओगे, उसी घड़ी तुम आज़ाद हो जाओगे। जब तुम सत्य को जान जाओगे तभी तुम आज़ाद हो जाओगे। ठीक है। अब सच क्या है? सच का मतलब है कि जब तुम सही चीज़ें सीख जाओगे, जब तुम सही बातें सीख जाओगे कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं प्रभु में, तुम्हारे पास क्या अथॉरिटीज़ हैं, मैंने तुम्हें क्या दिया है, ये सारी बातें जब तुम जान जाओगे, उसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगे। और आज़ाद जो होगे तो वो परमानेंट फ्रीडम होगी, वो हमेशा हमेशा की आज़ादी होगी। उसके बाद दोबारा तुम कभी बंधन में पड़ोगे नहीं। ये जो है प्रभु का वचन हमें सिखाता है, और यही मैंने वहां पर किया भी। मैं जो बोलता हूं वो प्रैक्टिकल भी करता हूं, उस पर अमल भी करता हूं, वैसे ही चलता भी हूं। और प्रभु की दया से प्रभु साथ साथ काम करता है, अद्भुत तरीके से काम होते हैं। और साथ साथ होने वाली गवाहियां इस बात की तस्दीक करती हैं, इस बात को पुख्ता करती हैं कि मैं जो बोलता हूं, मेरे मेथड जो है वो पूरी तरीके से एक्यूरेट हैं, सही है और बिब्लिकल हैं। लेकिन अगर मैं जो कर रहा हूं वो तरीका सही है, तो फिर आज जो सारी दुनिया में चारों तरफ बड़े बड़े चर्चेस, बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज, इनमें जो कुछ भी, जो तरीके हो रहे हैं, जिन तरीकों से सब कुछ चल रहा है, वो क्या है, वो कैसे चल रहा है, वो सब चीजें कैसे हो रही हैं। तो यही मैं अब आपके बीच में क्लियर करने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं कि ये सारी चीजें क्या है। देखिए, बाइबल बहुत साफ लिखा है। यहाँ पर बाइबल के 4 सुसमाचार हैं जिनमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन, प्रभु यीशु मसीह के काम, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं, ये सारी चीजें वर्णित हैं। ठीक है। ये प्रभु यीशु मसीह के डायरेक्ट अकाउंट्स है, जिनमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन और प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई बात है, जो खुद प्रभु यीशु ने बोली है, वो बातें उसमें क्लियरली मेंशन्ड है। और उसके बाद आती है प्रेरितों के काम की पुस्तक, जो एक इतिहास का जॉनर है। इतिहास जो है, प्रथम कलीसिया किस प्रकार बढ़ी, किस प्रकार वो सब चीज़ें, वो सारी चीज़ों में मेंशन है। और उसके बाद आते हैं लेटर्स। उसके बाद लेटर्स आते हैं, वो चिट्ठियां हैं, वो व्यक्तिगत चिट्ठियां हैं, वो किसी का लाइफ अकाउंट नहीं है, किसी की जीवनी नहीं है, वो व्यवहार है। चिट्ठियों का मतलब होता है पर्सनल बिहेवियर, यानी व्यक्तिगत तौर पर व्यवहार किया गया। एक व्यक्ति जो है एक चर्च को लेटर लिखता है और बहुत पर्सनल के तुम सबको नमस्कार पहुंचे, तुम्हारे बीच में ये सारी चीजें हो रही हैं, वो चीजें। तो वहां पर अब यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही है? यहाँ पर गड़बड़ ये हो रही है
कि हम ये बात नहीं समझ पा रहे, आज कलीसिया ये बात नहीं समझ पा रही, सेवक और पास्टर्स ये बात नहीं समझ पा रहे कि जो सुसमाचार हैं, सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के सीधे डायरेक्ट अकाउंट्स हैं, और जो पत्रियां हैं वो डायरेक्ट अकाउंट्स नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के चेलों की शिक्षाएं हैं। प्रभु यीशु मसीह गलती नहीं कर सकते, प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर है, वो गलती नहीं कर सकते, लेकिन चेले इंसान हैं, चेले गलतियां कर सकते हैं। और उसके बाद एक बहुत जरूरी बात ये कि जब उनके द्वारा लिखी गई पत्रियों को इकट्ठा किया गया बाइबल में जोड़ने के लिए, तो वो एक कैनोनाइजेशन प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के बारे में डिटेल में किसी और टाइम में बताऊंगा। वो कैनोनाइजेशन प्रक्रिया के अंतर्गत उन पत्रियों को एज इट इज बाइबल में जोड़ दिया गया, एज इट इज बाइबल में जोड़ दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें लिखी हुई बातें हमारे लिए जो है वो पत्थर की लकीर बन गई, कि जो उसमें लिखा है वो हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में एज इट इज अप्लाई होगा, इसका ये मतलब नहीं है। बाइबल को अगर आप संदर्भ में नहीं समझेंगे, बाइबल की शिक्षाओं को अगर आप संदर्भ में नहीं समझेंगे, कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझेंगे, तो डिजास्टर होगा। आपको कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है, किसने बोला, किससे बोला, क्यों बोला। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी चीजें सिखाई, लेकिन हर एक चीज हर एक इंसान पर अप्लाई नहीं होती, हर एक बात हर एक तरीके की कलीसिया पर अप्लाई नहीं हो सकती। जो उसके लिए अनुकूल है, जो उसके लिए सही है, जिस पर वो सही बैठती है, केवल उन्हीं पर वो बातें अप्लाई हो सकती हैं। लेकिन आज कलीसियाओं के ऊपर, कलीसियाओं में रैंडमली सब कोई भी चीज किसी के ऊपर भी अप्लाई की जा रही है, बिना ये देखे, बिना ये जांचे, बिना ये परखे कि क्या ये बातें इन पर फिट होती भी हैं या नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह पर 5000 या 500 या 600 लोग बैठे हैं और जो पास्टर हैं वो प्रीच कर रहे हैं, वो एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर प्रीच कर रहे हैं, और वहां पर जो है वो सॉलिड टीचिंग्स जो है वो सबको दे रहे हैं। लेकिन वो जो 500 लोग बैठे हुए, या 1000 या 5000 या 10,000 या 1 लाख या 2 लाख जितने लोग सुन रहे हैं, वो सारे लोग एक ही तरीके के नहीं हैं, वो सब लोग एक ही तरीके के नहीं हैं। उनमें से काफी लोग ऐसे हैं जिनका विश्वास बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका विश्वास बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइफ को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाइफ को बहुत नेगेटिवली लेते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बुद्धि, जिनकी समझ, जिनका दिमाग जो है वो बहुत तेज है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो चीजों को इतनी आसानी से नहीं समझ पाते। तो अलग अलग वैरायटी के लोग हैं, अलग अलग किस्म के लोग हैं, और एक ही बात सबके बीच में नहीं दी जा सकती, एक ही बात सबको नहीं बताई जा सकती, क्योंकि आप ये किसी भी तरीके से ये पक्का नहीं कर सकते कि जो बातें आप बोल रहे हो, सुनने वाला उस बात को उसी तरीके से रिसीव करे जिस तरीके से आप उन्हें बता रहे हो। ये आप किसी भी तरीके से पक्का नहीं कर सकते, क्योंकि भीड़ ही इतनी सारी है, इतने सारे लोग हैं। तो वास्तव में यहाँ पर एक सॉलिड कॉन्क्रीट टीचिंग जो है वो और पता चलती है कि आज जो बड़ी बड़ी मेगा चर्चेज आज बन रही हैं, वो वास्तव में बिब्लिकल मेथड नहीं है, वो बिब्लिकल चर्च नहीं है, वो बिब्लिकल मेथड नहीं है, वो रोमन वर्जन है, रोमन वर्जन। जब मैं रोमन बोल रहा हूँ तो मैं रोमन कैथलिक्स को डिस्ग्रेस नहीं कर रहा हूँ, उनको कम नहीं आंक रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि ये वो वर्जन है जो कॉन्स्टेंटीन ने जब क्रिश्चियनिटी को एक रिलीजन की शक्ल दे दी, एक रिलीजन, एक धर्म बना दिया, तब रोमन साम्राज्य की और रोमी लोगों की बहुत सारी बातें जो है वो क्रिश्चियनिटी के साथ मिक्सअप हो गई, और वही आज तक हमें दिखाई देती है। उनके बड़े बड़े मंदिर होते थे, और इस तरीके से जो जैसे आज होता है कैंडल जला के वर्शिप करना, वो सारे क्रिश्चियनिटी का वर्जन नहीं है, वो सारा रोमन कैथलिसिज्म का वर्जन है। रोमन कैथलिसिज्म से या दूसरे शब्दों में कहें रोमनाइज्ड वर्जन है। रोमी लोग इस तरीके से करते होते थे, लेकिन बाइबल में हमें ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता जहां पर कलीसिया ने, विश्वासियों ने इस तरीके से वर्शिप की हो जैसा आज होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सारी शिक्षाएं हो गई मिक्सअप, और वो मिक्सअप हुई शिक्षाएं आज कलीसियाओं को दी जा रही है। पर अगर ऐसा है तो परमेश्वर कैसी कलीसिया बनाना चाहते थे, परमेश्वर कैसे लोग बनाना चाहते थे, परमेश्वर के द्वारा निर्धारित की हुई चर्च कैसी होनी चाहिए, ये हमें प्रेरितों के काम की पुस्तक से पता चलता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक आप सबने पढ़ी है, वहां पर इस प्रकार लिखा है कि कलीसिया जो थी, जो प्रथम कलीसिया थी, वो घर घर इकट्ठे होते थे, घर घर रोटी तोड़ते थे, और प्रेरितों से शिक्षा लेने में जो है वो समय बिताते थे। उनका सब कुछ साझे का था, वो सब एक मन थे।
जिसकी जैसी ज़रूरत होती थी वो अपनी अपनी चीज़ें जो हैं वो चंदा इकट्ठा करके जिसकी जैसी ज़रूरत होती थी वैसे वो एक दूसरे के बीच में बांट दिया करते थे। इस प्रकार की प्रथम कलीसिया थी। यानी कि जो पहली चर्च है वो कोई इमारत नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, वो पहली चर्च आपका अपना घर है। पहला चर्च, घर से भी पहला चर्च आप खुद हो, आप खुद चर्च हो। ये है वो कलीसिया जो प्रभु बनाना चाहते थे, परमेश्वर बनाना चाहते थे। अब यहाँ पर दो वर्जन है, एक कलीसिया वो जो प्रभु यीशु मसीह बनाना चाहते थे और दूसरी कलीसिया वो जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों के द्वारा लिखी गई पत्रियों को पढ़कर उन शिक्षाओं को बिना संदर्भ को समझे, बिना कॉन्टेक्स्ट को समझे जो है वो उस तरीके से बनती चली गई, आगे से आगे बनती चली गई, उसमें डिनोमिनेशंस टूटते चले गए और इस प्रकार आज का जो चर्च कल्चर है वो आज हमारे सामने निकल कर आया है। लेकिन इस चर्च कल्चर में प्रॉब्लम क्या है? आज आपने देखा होगा लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो चर्च बिल्डिंग्स बनाने की कोशिश करते हैं। लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो बिल्डिंग्स बनाकर उसमें इक्विपमेंट्स रख के लोगों को बुलाकर ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी करना चाहते हैं और इसकी वजह से हमें विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से हमें सताव भी देखने में, अक्सर लोग चर्चेस को तोड़ देते हैं और ये सारी चीजें हमें देखने में आती हैं। लेकिन दरअसल ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि इस तरीके से चर्चेस बने और ये हमें कोरोना के टाइम में भी हमें क्लियरली पता चल गया जब चर्चेस बंद हो गए और लोगों के घर ही चर्च बन गए। वास्तव में यही वो कलीसिया है जो परमेश्वर बनाना चाहते थे। और इसके बाद एक और जरूरी बात, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूं कि चर्च जो है, चर्च जाना, चर्च बनाना वो गलत है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। लेकिन चर्च में इकट्ठा होना जिस वजह से आज लोग इकट्ठे होते हैं, दरअसल वो वजह सही नहीं है। चर्च में इकट्ठा इसलिए होते हैं, आप पूरा हफ्ता अपने घर में आराधना करते हो, संगति करते हो। प्रभु यीशु मसीह ने तो रिक्वायरमेंट ही बहुत छोटी कर दी, जहां पर 2 या 2 से अधिक लोग मेरे नाम से मौजूद हैं, मैं उनके बीच में मौजूद हूं। जहां इकट्ठे होते मैं उनके बीच में मौजूद हूं, क्योंकि 2 लोग जहां पर भी वचन से बात करते, बाइबल से बात करते, प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करते हैं, वहां पर मैं अपने आप ही मौजूद हूं, क्योंकि यीशु मसीह ही तो वचन है। जहां पर बाइबल का जिक्र हो रहा है, 2 लोग बाइबल का जिक्र कर रहे हैं, मेरी मौजूदगी वहां पर है, मैं वहां पर हूं, मैं वहां पर मौजूद हूं। तो रिक्वायरमेंट ही इतनी छोटी कर दी। तो अगर आप लोग 2 लोग भी हो अपने घर में, आप पूरा हफ्ता आपको आराधना करनी है, पूरा हफ्ता आपको प्रभु की हुजूरी में बितानी है और आपको सैटरडे संडे का वेट नहीं करना है। कुछ लोग कहते हैं संडे को चर्च लगानी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं सैटरडे को चर्च लगानी चाहिए, लेकिन प्रेरितों के काम में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। बल्कि प्रेरितों का काम की पुस्तक जो है वो हमें प्रेरित करती है कि हम प्रतिदिन प्रभु की आराधना करें, प्रतिदिन हम जो है वो संगति करें, प्रतिदिन हम मिलजुल कर एक दूसरे से एक मन होकर, लौलीन होकर जो है वो आराधना करें, प्रार्थनाएं करें। प्रतिदिन, हर दिन का हमारा ये शेड्यूल होना चाहिए। ये है वो कलीसिया जो परमेश्वर बनाना चाहते थे। और पूरा हफ्ता जब आप ये सब करते हो, या 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन या पूरा महीना जब आप इस तरीके से एक भक्तिपूर्ण जीवन जीकर जो है वो संगति करके, चाहे अपने घर में करो, चाहे आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करके करो, जब आप पूरा हफ्ता ये सब करते हो और आपको मौका मिलता है किसी जगह पर संगति करने का, ये कोई एक चर्च नहीं है, ये कोई एक इमारत नहीं है, ये कोई एक बिल्डिंग नहीं है। हो सकता है पेड़ के नीचे कुछ लोग किसी वजह से इकट्ठे हो रहे हैं और आप आनंदित होते हो कि हाँ देखो वहाँ पर पेड़ के, वहाँ पे उस जगह पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, चलो वहाँ चलते हैं, एक दूसरे से गवाहियाँ शेयर करेंगे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे। वो कोई भी मेथड हो सकता है, वो कोई भी जगह हो सकती है। तो ये जो है ये इंटेंशन, ये था प्रभु का, परमेश्वर का इंटेंशन कि इस प्रकार की कलीसिया हो, कि घर घर इकट्ठे होने का मतलब कि कोई एक बड़ी चर्च नहीं, कोई एक बड़ी मेगा चर्च नहीं, बल्कि घर घर लोग जो है वो छोटी छोटी कलीसियाएं बने, छोटे छोटे कॉटेज मीटिंग्स हों, लोग एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे की उन्नति करें। और ये इसलिए नहीं कि क्रिश्चियनिटी फैले या क्रिश्चियन धर्म फैले, ये इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की अच्छाई, परमेश्वर की सच्चाई एक दूसरे से माउथ टू माउथ ट्रांसफर हो। यानी एक व्यक्ति जब दूसरे को बताएगा, वो बोलेगा अच्छा कितनी अच्छी बात है, वो उनका व्यवहार देखेगा, लोग एक दूसरे का व्यवहार देखेंगे कि यार ये तो कितने अच्छे लोग हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने साथ 2 लोगों को और लेकर आया, तो वहां पर जब आए, वो बैठे, उन्होंने एक दूसरे का व्यवहार देखा, इनके बीच में कितनी शांति है, ये लोग कितने अच्छे हैं, ये लोग कितने अच्छी बातें करते हैं, इनकी बातें सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। तो वो 2 लोग और लेकर आए थे और वो 2 लोगों ने जब उनको देखा तो वो प्रभावित हुआ कि वाकई में। और वो 2, अगर किसी को कुछ पूछना है तो जो सीनियर्स हैं, जो पुराने लोग हैं, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है कि हाँ आज हमारे घर में इकट्ठे होते हैं, आज उस जगह पर इकट्ठे होते हैं, हमेशा कोई ना कोई श्रेष्ठ होता है, हमेशा कोई ना कोई आगे होता है। अगर व्यक्ति 2 साल से प्रभु में है और वो नए विश्वासियों को इकट्ठा कर रहा है, तो जो 2 साल से प्रभु में है वो 2 साल का मैच्योर एक विश्वासी है।
इसीलिए जो है पत्रियों में ये बातें लिखी गई हैं कि तुम अभी दूध की लालसा करते हो, समय के लिहाज से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन आज कलीसिया ऐसी नहीं है। विश्वासी सारी जिंदगी जो है वो कुछ नहीं सीखते, वो सारी जिंदगी दूध पीने वाले ही रह जाते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो यही समझ ही नहीं पाते कि दरअसल हमें बाइबल को सही संदर्भ में कैसे पढ़ना है। जरूरी नहीं है कि जो बातें हम पढ़ रहे हैं वो बातें हम पर एज इट इज अप्लाई होती हैं। अब यहाँ पर दो वर्जन है क्रिश्चियनिटी के, यहाँ पर दो तरीके का क्रिश्चियन लाइफस्टाइल है। एक लाइफस्टाइल प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने वाला लाइफस्टाइल है, और एक लाइफस्टाइल है प्रभु यीशु मसीह के चेलों को यानी प्रेरितों को फॉलो करने वाला लाइफस्टाइल है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना चुनते हैं, अगर आप ये सोच चुनते हैं कि मुझे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलना है, तो प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तुमने फ्री में पाया है, फ्री में दो। तुमने फ्री में सामर्थ पाई है, तुमने फ्री में ताकत पाई है, तुमने फ्री में अभिषेक पाया है, तुमने फ्री में अनॉइंटिंग पाई है, तुमने फ्री में ब्लेसिंग्स पाई है, तुमने सब कुछ फ्री में पाया है, और मैंने तुम्हें खुद आजाद किया है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो। यानी अगर मैंने तुम्हें आजाद किया है तो तुम बिल्कुल आजाद हो, और तुम्हें कोई गुलाम नहीं बना सकता, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहां तक कि कोई अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हें कोई विषैली वस्तु भी पिला देगा, तुम्हें जादू टोना की हुई कोई चीज खिला देगा, तो उसका तुम पर कोई असर होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया हुआ है, मैंने तुम्हें आजाद किया है, मैंने तुम्हें मुक्त किया है। और मैंने ये सारा काम संसार को जीतकर, सारा काम सही तरीके से, सारे प्रोसेस को फॉलो करके, बावजूद इसके कि सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ मेरे अधीन है, फिर भी मैंने कोई भी काम को है जो है वो नियमबद्ध तरीके से मैंने सब कामों को किया है। और ये सारे काम पूरे करके, यानी कि सारी धार्मिकता को हासिल करके, सही तरीके से सारी धार्मिकता को मैंने कमाया है, हासिल किया, और अब मैं ये सब कुछ तुम्हें दे रहा हूं फ्री में। और तुम्हें फ्री में मिला है, तो तुम अब, जब तुम आजाद किए गए हो, जब तुम प्रोटेक्ट किए गए हो, जब तुम सुरक्षित किए गए हो, तो तुम सारे जगत में जाकर इस आजादी का प्रचार करो कि यीशु मसीह आजाद करता है। उद्धार का मतलब है आजादी, छुटकारे का मतलब है स्वतंत्रता, आजादी। जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जाकर सब जगह जाकर ये प्रचार करो कि यीशु मसीह आजाद करता है, यीशु मसीह आजाद करता है। सब जगह पर जाओ, जहां भी तुम जाओगे वहां वहां मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, और तुम्हारी बात को, तुम जो बोलोगे, जो प्रचार करोगे, उसको मैं चिन्हों और चमत्कारों के साथ साथ प्रूव करता चलूंगा, ताकि तुम्हारी बातें खोखली बातें ना हो, बल्कि वो ये देख ले कि ये जो बातें बोली जा रही हैं ये स्वर्ग से है, ये स्वर्ग की बातें हैं। ठीक है, ये प्रभु यीशु मसीह ने बोला। ये है प्रभु यीशु मसीह के सिद्धांतों पर चलने वाली कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने वाली कलीसिया। इस सिद्धांत के अनुसार अगर आप प्रभु यीशु मसीह के इन सिद्धांतों को फॉलो करना चुनते हो, तो आप कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि कोई लड़ाई आपके लिए है ही नहीं, कोई युद्ध आपके लिए है ही नहीं। और आप इसलिए भी नहीं लड़ सकते क्योंकि आपके विरोध में कोई शत्रु है ही नहीं। लड़ने के लिए कोई शत्रु तो होना चाहिए ना, कोई दुश्मन तो होना चाहिए, ओपोनेंट तो होना चाहिए। आपका कोई दुश्मन है ही नहीं, आपके दुश्मन को पहले ही हराया जा चुका है। प्रभु ने बोला ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो आपके ऑपोजिट तो कोई खड़ा ही नहीं, तो आप लड़ोगे किससे? आपकी कोई युद्ध नहीं है, क्योंकि हमारे सामने जिसको बोला जाता है कि शैतान से हमारा युद्ध है, वो आगे बताऊंगा। वास्तव में हमारा कोई युद्ध नहीं है, हम किसी लड़ाई के अंदर नहीं है, अगर प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर हम जो है प्रभु यीशु मसीह के चेलों के द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को फॉलो करना चाहते हैं, तो वहां पर इफिसियों की पत्री में लिखा है कि हमारा युद्ध जो है, हम एक युद्ध में है, और ये युद्ध मांस और लहू से नहीं है, ये युद्ध अंधकार की आत्मिक सेनाओं से है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के चेलों को फॉलो करना चुनते हो तो आप एक लड़ाई में हो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना चुनते हो तो कोई लड़ाई है ही नहीं, क्योंकि आपका सामना कोई कर ही नहीं सकता, आपके विरोध में कोई खड़ा हो ही नहीं सकता। इसका एक और एग्जाम्पल बताता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत साफ साफ कहा कि पृथ्वी पर किसी को पिता मत कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है। लेकिन पौलुस कहता है कि सुसमाचार सुनाने के द्वारा मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हुआ हूं। अब लोग, आज ज्यादातर लोग अपने आप को पापा कहलवाते हैं, फादर कहलवाते हैं, पिता कहलवाते हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ इनकार किया है। तो लोग जो अपने आप को पापा कहलवाते हैं वो बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, हमें उससे मतलब नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना नहीं चुनते, हम चुनते हैं चेलों की लिखी हुई चिट्ठियों को फॉलो करना। वो चिट्ठियां जो कुछ सिखाने के लिए नहीं लिखी गई थी, वो चिट्ठियां जो पर्टिकुलर चर्चेस को लिखी गई थी, पर्सनल
व्यवहार के तौर पर, उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हुए उन लोगों को वो बातें सिखाई गई थी, आपको और मुझे नहीं। अगर वो बातें अगर अप्लाई होती भी हैं तो उन पर अप्लाई होती हैं जो ठीक वैसे ही हैं जैसे लोगों को वो चिट्ठी लिखी गई थी, जो वैसे ही हैं, जिनका जीवन वैसा ही है जैसे लोगों को चिट्ठी लिखी गई थी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने 7 अलग अलग कलीसियाओं को पत्र लिखे, और उनमें से कुछ कलीसियाएं ऐसी थी जो अच्छा कर रही थी, उनकी तारीफ की गई, कुछ कलीसियाएं ऐसी थी जो अच्छा नहीं कर रही थी, उनको डांट भी लगाई गई। तो वो अलग अलग टाइप की कलीसियाएं थी, अलग अलग टाइप के चर्चेस थे, वो सब एक तरीके के नहीं थे, है ना। उसी तरीके से, उसी तर्ज पर, उसी सिद्धांत के अनुसार हर एक बात जो आप बाइबल से पढ़ते हो वो एज इट इज हर किसी पर लागू नहीं हो सकती। अगर कोई अच्छा करता है, अगर कोई अच्छा बढ़ रहा है तो उसकी तारीफ होगी, लेकिन कोई अच्छा नहीं कर रहा तो उसको डांट भी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आज हो ये रहा है, गड़बड़ी ये मची हुई है कि लोगों को, पास्टर्स को, ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बात मैंने इतने पास्टर्स को सुना है, इतने दुनिया भर में, इंडिया में भी, बाहर की बहुत सारे पास्टर्स को, लेकिन ये बात कभी कोई नहीं बताता जो मैं बता रहा हूं। ये बात कोई नहीं बताता, ये बात आज तक मैंने किसी से नहीं सुनी, और शायद आपने भी नहीं सुनी। अगर सुनी होगी तो मुझे बताना कि हाँ हमने ये बात सुनी है, ठीक है। तो ये बातें जो है, आप इसको समझना है कि अगर आप गलत सिद्धांतों के अनुसार चलेंगे तो जो हाल आज कलीसिया का है, आज देखने के लिए तो बहुत बड़ी चर्चेज हैं और बहुत दुनिया भर में बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, बहुत सारे विश्वासी है, लेकिन वो एक ऐसी फसल है, वो एक ऐसी खेती है जिसमें ज्यादातर खरपतवार है, ज्यादातर खरपतवार है, क्योंकि विश्वासी कभी परिपक्व हो ही नहीं पाते, वो लाइफ टाइम जिंदगी भर इमेच्योर ही रहते हैं। और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने सही सिद्धांतों को समझा ही नहीं, सही सिद्धांतों को पकड़ा ही नहीं। वो गलत सुनते रहे, गलत चलते रहे, गलत ही सीखते रहे, गलत ही सिखाते रहे, और ये सिलसिला आगे से आगे चलता रहा। और आज इस सिलसिले के अंतर्गत हमें आज वर्तमान समय में ऐसे विश्वासियों की भीड़ मिलती है, ऐसे चर्चेज मिलते हैं, ऐसे हमें लोग दिखाई देते हैं, उनका एटीट्यूड, उनकी जीवन शैली ऐसी दिखाई देती है जैसे कि अन्य जातियों में होती है। आज एक अन्य धार्मिक स्थल में होने वाले, मौजूद होने वाले, इकट्ठे होने वाले लोगों में और कलीसिया में, चर्च में कोई अंतर नहीं है। आज बाबाओं में और पास्टर्स में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही जैसा बिहेव करते हैं, एक ही जैसी चीजें करते हैं, दोनों एक ही जैसे नजर आते हैं। कहने के लिए वो चर्च है, लेकिन जब आपस में विश्वासियों को देखेंगे, उनके जीवन को देखेंगे, वो एक दूसरे के साथ चुगलियां करते हैं, एक दूसरे से जलन करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला बोलते हैं। इस तरीके की चीजें आज चर्चेज में हो रही हैं। कुछ लोग हैं, परसेंटेज ऐसा नहीं है सब बुरे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो अपरिपक्व है, इमेच्योर है। मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है क्योंकि उन्होंने सिद्धांत ही गलत पकड़े हैं। मैं अभी आपको बताता हूं, मैं जितने भी अभी तक डिलीवरेंस के केसेस किए हैं, अब जो मैं कर रहा हूं, पहले भी किए थे, लेकिन अब जो मैं डिलीवरेंस के केसेस कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये काम करता हूं, मैं इतना ही करता हूं कि मैं उनको सही मार्ग बताता हूं, सही तरीका बताता हूं। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में और आप मीटिंग में जो बता रहा हूं, यही बातें मैं जाके लोगों को बताता हूं। मैं कोई उनके दुष्ट आत्माओं के साथ रिश्तेदारी नहीं लगाता कि तुम्हें किसने भेजा, कहां से आएगा। मुझे डिलीवरेंस करना ही नहीं है, मैं डिलीवरेंस नहीं करने के लिए आया हूं, मैं आपको सच और सही सिखाने के लिए आया हूं। अगर आप सच और सही सीख जाओगे तो उसके बाद आपको डिलीवरेंस की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि अंधकार जो है वो ज्योति को ग्रहण नहीं कर सकता। अगर आप सच को जान जाओगे, आपके अंदर प्रभु के वचन का प्रकाश आएगा, अंधकार रुक ही नहीं सकता। जहां प्रभु का प्रकाश आ गया वहां पे अंधकार को भागना ही पड़ेगा, वो रुक नहीं सकता। तो मैं ये करता हूं, मैं डिलीवरेंस नहीं करता, मैं ये करता हूं कि मैं उनके अंदर परमेश्वर के वचन का सही शिक्षा का प्रकाश उनके अंदर डालता हूं, उनको खुद को एम्पावर करता हूं, उनको खुद को एम्पावर करता हूं। और जब वो खुद एम्पावर हो जाते हैं, उसके बाद उनको किसी की जरूरत पड़ती ही नहीं है। क्या मेरी, क्या किसी और पास्टर की उनको जरूरत नहीं पड़ती है। अब एक बात यहां पर और सवाल उठता है कि अगर ऐसा हो सकता है और ऐसा सही में ये तरीका सही है, तो फिर पास्टर्स ऐसा क्यों नहीं करते? दुनिया भर के पास्टर्स ऐसा क्यों नहीं करते? मैं आपको बताता हूं क्यों। वो इसलिए क्योंकि इस तरीके में पॉपुलैरिटी नहीं है, क्योंकि इस तरीके में पैसा नहीं है, क्योंकि इस तरीके में फेम नहीं है, क्योंकि इस तरीके में एकाधिकार नहीं है। ये इंसान की प्रवृत्ति है कि उसे श्रेष्ठ बनना है। इंसान की, जिसको टेंडेंसी बोलते हैं ना, नेचुरल टेंडेंसी, हमारी प्रवृत्ति है कि हमें अच्छा लगता है कि जब लोग हमारी तारीफें करें, लोग हमें श्रेष्ठ समझे, लोग हम जब कहीं पर जाएं तो खूब बैंड बाजा बजे। इसी प्रवृत्ति की वजह से तो बाबेल की मीनार बनाई गई थी उत्पत्ति की पुस्तक में।
वो अपना झंडा ऊंचा करने के लिए, अपना ओहदा ऊंचा करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए और बड़ी मीनार बनाते जा रहे थे। यही जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति आज जो है वो चर्चेज में हो रही है, पास्टर्स के बीच में हो रही है। लोग बिल्डिंग बनाते हैं, चर्च बनाते हैं और उसको और बड़ा करते जाते हैं, और बड़ा करते जाते हैं, उसमें और इक्विपमेंट्स और भीड़, ये जाने बिना, ये समझे बिना कि जितनी भीड़ वो इकट्ठी कर रहे हैं उतनी भीड़ को संभालने की क्षमता ही उनमें नहीं है, उतनी भीड़ को संभालने की क्षमता ही उनमें नहीं है। अब मैंने 500 एकड़ की जमीन में फसल बोई, लेकिन मेरे पास उतनी मैन पावर नहीं है, मेरे पास उतनी ताकत नहीं है, तो मैं कैसे पक्का करूंगा कि वहां पर कहाँ कोई जानवर आके फसल खा जा रहा है, वहां पर खरपतवार उग रही है, कीड़ा फसल को लग रहा है। बस मैंने अपने आप को तसल्ली करने के लिए बहुत बड़े इलाके में फसल बो तो दी, लेकिन मैंने देखभाल नहीं करी। मैंने बीज बो दिया लेकिन देखभाल नहीं करी। कुछ को जानवर खा गए, कुछ को कीड़ा खा गया, कुछ मौसम की वजह से खराब हो गई, और ले दे के मेरे पास जो है, जब पूरा फसल काटी गई तो ले देकर मेरे पास मुट्ठी भर फसल आई। तो इसका फायदा क्या हुआ? आज यही हो रहा है। आज लोग और बड़े से बड़ा होना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी करना चाहते हैं, ये सोचे बिना कि ये उनकी कैपेसिटी से बाहर है। होना ये चाहिए कि छोटी छोटी कॉटेज मीटिंग्स या छोटी छोटी चर्चेज होनी चाहिए, जहां पर एक व्यक्ति के पास उतनी ही लोग हों जितनों को वो संभाल सके, जितनों से वो डील कर सके। हर एक व्यक्ति के प्रॉब्लम्स का पर्सनल सोल्यूशन दे सके, चाहे वो 1 हफ्ते में हो, चाहे वो 2 हफ्ते में हो, चाहे वो 3 हफ्ते में हो, चाहे वो 4 हफ्ते में हो, चाहे वो 2 महीने में हो। ऐसा ना हो कि लोग 4-4, 5-5 साल से वेट कर रहे हैं लेकिन उनका नंबर ही नहीं आया, और उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि भीड़ ही इतनी इकट्ठी कर ली और भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश करते जा रहे हैं। ठीक है, ये चर्च मॉडल नहीं है। चेलेपन की सेवकाई का मतलब ये होता है कि अगर मैं जो है तैयार हूं, मैं एक सेवक हूं, मैं एक अगुआ हूं, तो मेरा काम है अपने ही जैसे या और मुझसे भी ज्यादा और अभिषिक्त, मुझसे भी ज्यादा और सामर्थी और अगुओं को तैयार करना, जहां पर कि वो लोग पूरी तरीके से सक्षम है, सामर्थी हैं, और उसके बाद उनको मेरी ज़रूरत नहीं है। वो इंडिपेंडेंट काम करें, वो इवेंजलिज्म करें, वो मिशनरी यात्राओं पर जाएं, और इस प्रकार जो है पृथ्वी के छोर छोर तक, जैसा प्रभु का वचन कहता है, पृथ्वी के छोर छोर तक सुसमाचार प्रचार होगा। लेकिन जो तरीका आज हो रहा है, लोगों के अंदर लोग जो है वो सेवा करने को, प्रभु की सेवा को एक आसान करियर अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। लोग ये सोचकर सेवा में आते हैं कि आसान है, अपना कोई जगह देखो, किराए पे लो, वहां पर लोगों को इकट्ठा करो और उसके बाद लोगों के पीछे पड़ जाओ, लाओ पैसे दो, लाओ दशमांश दो, लाओ ये करो वो करो। मैं मांगने को गलत नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी चर्च जो है वो लोगों के भेंट दशमांश ऑफरिंग से, दशमांश के बारे में भी मैं बाय द वे बता चुका हूँ, ऑफरिंग्स वगैरह से ही चलता है, देने के बारे में मना ही नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर मैं वो काम कर रहा हूं जो मेरी क्षमता से बाहर है, अगर मैं एक बड़ी चर्च बिल्डिंग बना रहा हूं, बड़ी इमारत बना रहा हूं, और मेरे पास पैसा नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर मेरे पास उसको करने के लिए पैसा नहीं है, और मैं करना चाहता हूं, मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूं, मैं वो करना चाहता हूं, तो मैं वो करने का बोझ जो है वो विश्वासियों पर डालूंगा जिसकी ज़रूरत नहीं है, और ना ही परमेश्वर ने उनको उस काम के लिए जोड़ा है, बल्कि परमेश्वर ने उनको ब्लेस करने के लिए संगति में जोड़ा है कि वो फाइनेंशियली ब्लेस्ड हों। प्रेरित तो सब पैसा इकट्ठा करके लोगों के बीच में बांट दिया करते थे कि जिसकी जैसी ज़रूरत हो। किसी घर में खाना नहीं है तो उसको खाना दे दिया, किसी के कपड़े नहीं है तो उसको कपड़ा दे दिया। और ये सब कुछ करने के बाद भी प्रभु के चेले यानी प्रेरित जो है वो खुद खाली हाथ रहते थे। वो अपनी बड़ी गाड़ी नहीं बनाई, इन्होंने बंगला नहीं बनाया, उन्होंने बंजारों की तरह फिरते थे। पौलुस कहता है हम घूसे खाते हैं, हम बेइज्जत होते हैं, हम अपमानित होते हैं, लेकिन तुम सम्मानित होते हो। तो ये सारी बातें आप सबने पढ़ी हैं वचन में। तो इस तरीके का लाइफस्टाइल वो जीते थे। लेकिन आज चर्चेज में, कलीसियाओं में ये लाइफस्टाइल जो है वो है ही नहीं। लेकिन आज जो वर्तमान समय में जो चर्च कल्चर चल रहा है वो बाइबल के या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा निर्धारित किया गया, तय किया गया चर्च कल्चर नहीं है। वो रोमी लोगों के द्वारा, उनकी रोमी लोगों की पूजा पद्धति जो है वो एज ए क्रिश्चियन रिलीजन की शक्ल जब दी गई, तो वो पूजा पद्धति, वो उनके उठने बैठने के तरीके जो है वो मसीहत में आ गए, और वो आज तक चला आ रहा है। तो मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो मैंने पूरी तरीके से प्रूव भी किया है अपने कामों के द्वारा, साथ साथ होने वाली गवाहियों के द्वारा। और अब मैं इसी के लिए काम कर रहा हूँ, इसी दिशा में काम कर रहा हूँ कि परमेश्वर की कलीसिया जो है वो सत्य को जाने। अभी जहाँ पर मैं कल परसों गया था डिलीवरेंस के लिए, उस जगह पर जो है वो करीब 35, 36 या शायद 40 साल की उम्र तक जो है वो छोटे बचपन से लेकर इतने पुराने पुश्तैनी श्राप में जो है वो प्रभु का एक बेटा जकड़ा हुआ था।
मैंने वहाँ पर डिलीवरेंस नहीं किया। मैंने उनको समझाया, उनको सही तरीका कुछ प्रैक्टिकल मैंने उनको करके बताया, और वो प्रैक्टिकल वो सारा का पूरा कॉन्वर्जेशन, वो पूरा का पूरा सेशन मैंने रिकॉर्ड किया है, और वो मैं अभी यूट्यूब पे डाल दूंगा। वो वीडियो का लिंक जो है वो आप सबके पास आ जाएगा, आप उसको देखना किस तरीके से मैंने पूरा का पूरा काउंसलिंग सेशन लिया। और प्रभु की दया से प्रभु ने अद्भुत काम किया कि वो जो प्रभु का बेटा, वो जो इतने सालों से परेशान था, उनके ब्रदर ने, जिसने मुझे बुलाया था, उन्होंने मुझसे ये बोला कि कल रात को जब आपने 9 बजे कंफर्म किया कि मैं आ रहा हूँ, तभी से इसको जो है उनके भाई को अटैक पड़ते थे, वो चीज़ें तोड़ फोड़ देता था यहाँ वहाँ, इस तरीके के प्रचंड, मतलब इस तरीके का व्यवहार था। लेकिन कहते जब से आपने कंफर्म किया तब से अपने आप ही ये तब से शांत है, तब से हिला भी नहीं, कुछ ऐसा वैसा, एकदम नॉर्मल बातचीत, कुछ भी नहीं, और तब से लेकर अब तक भी वो पूरी तरीके से नॉर्मल है। तो ये है प्रभु के काम करने का तरीका, इस तरीके से परमेश्वर काम करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ नहीं हूँ, यहाँ पर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। मेरा काम था उनको सही बात बताना, सही बात से अवगत कराना, वो मैंने कराया। बाकी की लड़ाई वो खुद लड़ रहे हैं, मैं हमेशा उनके साथ या किसी के भी साथ नहीं रह सकता। इसलिए क्या अच्छा है कि मैं उनको अपने पीछे लगने का, या मेरे बाद किसी और के पीछे लगने के लिए मैं उनको बाध्य करूं कि आप आज आपने मुझे बुलाया है, कल आप किसी और को बुलाना, फिर किसी और मिनिस्ट्री में जाना, फिर किसी और मिनिस्ट्री में जाना, या कि उनको खुद को एम्पावर कर दूं कि वो खुद इतने सशक्त हो जाएं और अपने अधिकार, अपनी अथॉरिटीज़ उनको पता चलें कि वो प्रभु में क्या अधिकार रखते हैं। और जब ऐसा हो जाएगा उनको किसी की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और जब वो इस तरीके से पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, तो सच में वो प्रभु की आराधना करेंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए उनका दिल करेगा। प्रभु की आराधना, प्रभु के अद्भुत कामों को देखकर उसकी स्तुति करने का उनका दिल करेगा। ये है असल छुटकारा, परमानेंट छुटकारा ये है। लेकिन जो आज हम देखते हैं, चीखना चिल्लाना, यहाँ वहाँ रिश्तेदारी लगाना, कौन हो, कहाँ से आए हो, किसने भेजा है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो नॉन बिब्लिकल हैं। वो परमेश्वर इस तरीके से जो है वो नहीं चाहते थे कि कभी भी ऐसी चीज़ें हों, लेकिन आज ऐसी हो रही हैं क्योंकि लोगों को सही जानकारी नहीं है, सही शिक्षा नहीं है। ठीक है, तो इसी दिशा में मैं काम कर रहा हूं, और जब मैं ये सब बातें आप सबसे बोल रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप भी यही सब बातें जो हैं वो सीखें भी, और यही सब बातों को आप आगे भी बताएं, आगे भी सिखाएं। और इसी प्रकार जो है वो एक बिल्कुल नई जो है वो कलीसिया और एक नई खेप जो है प्रभु के लोगों की, योग्य लोगों की जो है एक कलीसिया तैयार हो, जहां पर हर कोई सशक्त है, हर कोई पावरफुल है, हर कोई अधिकारों से लैस है, और कोई किसी से डरता नहीं है। वो आज़ादी का जीवन जीते हैं, वो डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, परेशान नहीं होते हैं, मुश्किलों में बार बार जो है वो ठिकाना नहीं ढूंढते, हमें कोई मिल जाए, हमें यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये सारी चीज़ें नहीं। लोगों की जो है वो, उन लोगों का, प्रभु ने वचन कहता है ना कि हमारा शरीर ही पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा शरीर ही दरअसल परमेश्वर का निवास स्थान है, हम ही चर्च हैं, पहली चर्च हम हैं। जब प्रभु ने बोला कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया की स्थापना करूंगा, तो उसका मतलब ये नहीं था कि मैं बड़ी इमारत बनाऊंगा। इमारत नहीं बनी थी। पतरस के द्वारा जो प्रचार किया गया था, जो आग भरी गई थी लोगों में, उसी आग के द्वारा जो हम देखते हैं प्रेरितों के काम की कलीसिया में इतना सुसमाचार प्रचार हुआ कि लोग कहने लगे कि इन्होंने पूरा सब कुछ उलट पुलट कर दिया, दुनिया उलट पुलट कर दी है, क्योंकि वो सही सिद्धांतों को लेकर चल रहे थे। वो बड़ी इमारत बनाने की कोशिश नहीं करी उन्होंने सही सिद्धांतों को सही तरीके से लोगों के बीच में सिखाया और आगे बढ़ाया। उसका नतीजा हुआ रिवाइवल। और मैं समझता हूं अगर इस तरीके से हर कोई, अगर हम भी अगर इसी तरीके से अगर हम प्रचार करें, सही तरीके से प्रभु का वचन बताएं, आज़ादी के बारे में बताएं। आजकल ऐसा कौन है जो आज़ादी को मना करेगा? ऐसा कौन है जो डरों से आज़ाद होना नहीं चाहता? ऐसा कौन है जो घबराहट से, तरह तरह की परेशानियों से आज़ाद नहीं होना चाहता? ऐसा कौन है जो शक्ति नहीं पाना चाहता? ऐसा कौन है जो सामर्थ्य नहीं पाना चाहता, अधिकार नहीं पाना चाहता? हर कोई पाना चाहता है, लेकिन दे तो सही कोई देने को तैयार नहीं है, लेकिन अपने पीछे लगाना है और एक मानव निर्मित धार्मिकता जो है वो लोगों के ऊपर लादनी है। लोग कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते, मन मार के जाते हैं, उनको जबरदस्ती बुलाना पड़ता है। तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं जो कि पूरी तरीके से नॉन बिब्लिकल है, और जो सही है वो परमेश्वर ने मुझ पर रिवील किया है और उसको कंफर्म किया है। साथ साथ होने वाले प्रैक्टिकल मिरेकल, जिसको मैं बोलूंगा मिरेकल ही है। तो इतनी आसानी से लोग हैरान होते हैं कि इतनी आसानी से कैसे डिलीवर हो गया, वो भी बिना कुछ किए, सिर्फ बातों के द्वारा। और बातें भी कौन सी? बाइबल के अनुसार सत्य बातें। लिखा है कि आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला कर बताते हैं।
तो सिर्फ काउंसलिंग के द्वारा लोगों को आज़ाद किया है और आगे भी यही करता रहूँगा। आने वाले समय में और भी अद्भुत काम होंगे, वो सारे अद्भुत काम आप अपनी आंखों से देखोगे और आप सब विटनेस करोगे उन सबको।